Good morning class. I am Anu Malhotra, your GK teacher. So student, today we are going to start our lesson number 1, that is Ayurveda. So students, आज हम अपनी जीके बुक का लेसन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है आयुर्वेदा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. जैसे कि आपको आयुर्वेदा वर्ड से ही पता चल रहा है कि आयुर्वेदा वर्ड क्या है. आयुर्वेदा वर्ड जो है ये संस्कृत से लिया गया है. संस्कृत में इसका मीन होता है नॉलेज ऑफ लाइफ. मीन्स आयुर्वेदा एक ऐसी टर्म है जो हमें हमारी लाइफ की जानकारी देती है, जो हमें ये बताती है कि हमें अपने लाइफ को कैसे जीना है और हमें कौन से ऐसे मेथड अडॉप्ट करने चाहिए जिससे कि हमारा जो लाइफस्टाइल हो वो हेल्दी हो. तो हमारे इंडियंस में आपको पता ही है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं. हम स्ट्रेस देते हैं कि हम अपने आप को कैसे फ़िट रखें. तो अपने आप को फ़िट रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा टर्म मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ. आयुर्वेदा एक ऐसी टर्म है जो हमें नॉलेज ऑफ लाइफ के बारे में बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी, हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देती है. इट इज़ द हेल्दी लाइफ स्टाइल सिस्टम दैट इंडियन हैव यूज फॉर मोर देन 5000 ईयर्स. ये हमारी ऐसा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल सिस्टम है जो कि इंडियंस 5000 सालों से पहले से, मतलब कि आयुर्वेदा हमारे पास आज नहीं है, हमारे जो अनसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो इसको 5000 साल पहले से ही यूज़ कर रहे थे. इट एम्फसाइज गुड हेल्थ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस थ्रू लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस सच एज मसाज, मेडिटेशन, योगा एंड डाइटरी चेंजेस दैट यूज़ ऑफ हर्बल रेमेडीज़. ये जो हमारा आयुर्वेदा है ये किस चीज़ पे स्ट्रेस देता है? आयुर्वेदा जो है इस चीज़ पे स्ट्रेस देता है, हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमें कैसे अपनी गुड हेल्थ, हमने अपनी हेल्थ कैसे अच्छी करनी है, हमें कैसे किसी चीज़ से बीमार होने से बचना है. उसके साथ बचना तो है ही, अगर फिर भी हमें किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसको कैसे अपना लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके, कैसे अच्छा खाना खाकर, कैसे मेडिटेट करके, कैसे मसाज से और कैसे हम जड़ी बूटियों को यूज़ करके हम इसको ठीक कर सकते हैं. इट इज़ सेड टू क्योर दैट कोज ऑफ द प्रॉब्लम मोर देन द फाइटिंग फ्रॉम द सिम्टम्स. और आयुर्वेदा हमें ये कहता है किसी भी बीमारी का इलाज उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उससे लड़ने का. मीन्स कि हमें अपनी बीमारी के सिम्टम्स के पता चलने से पहले ही अगर हमें पता चल जाता है कि हमें कोई ना किसी तरह की बीमारी हो गई है तो हमें उससे सबसे पहले उसके साथ हमें उसको कैसे ठीक करना है, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई करने हैं, हमें ये सब हमारा आयुर्वेदा बताता है. द इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदा इज़ एक्सट्रीम एंड कैन गिव लॉन्ग टाइम रिलीफ. आयुर्वेदा का जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, चाहे थोड़ा सा हमें लेट मिले, बट इससे जो हमें हमारी बीमारी से जो छुटकारा मिलता है, जो हमें इससे रिलीफ मिलता है, जो आराम मिलता है, वो लॉन्ग लाइफ, पूरी लाइफ तक हमारा चलता है. तो आयुर्वेदा से हम जो भी मेथड अप्लाई करते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है और इसका इफेक्ट बिल्कुल अच्छा होता है. जैसे कि आजकल आपको पता है हम एलोपैथी यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की दवाइयों को यूज़ करते हैं जिससे कि हम ठीक हो पाएँ. बट एलोपैथी जब हम दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, उससे हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारे किसी ना किसी डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किसी ना किसी जो भी सिस्टम्स है हमारे 6-7, उनके ऊपर कोई ना कोई तरह का अफेक्ट रह जाता है लाइफ टाइम के लिए. तो आयुर्वेदा से हमारे इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आयुर्वेदा से हमारी बॉडी पे किसी तरह का गलत अफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि हमें जल्दी से जल्दी उस बीमारी से फ्री हम हो जाते हैं. Proven effect of Ayurveda. It is a stress booster. There are many Ayurvedic remedies to release stress like wake up early, drink green tea, to go meditation and practice yoga. जो आयुर्वेदा है वो एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है. स्ट्रेस बूस्टर मतलब कि वो हमें हमारे जो भी हम किसी भी तरह का, आपको पता है आजकल हम सब का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस वाला हो चुका है कि हमें हर किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई स्ट्रेस हमें मिलता ही है. तो हमें स्ट्रेस्ड आयुर्वेदा जो है वो एक तरह से हमारे लिए स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है, हमें स्ट्रेस से फ्री करता है. देयर आर मैनी आयुर्वेदिक मेथड टू रिलीज स्ट्रेस लाइक वेकअप अर्ली, ड्रिंक ग्रीन टी. तो हम इस आयुर्वेदिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए. जैसे कि आपको पता है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए,
सूरज के उगने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और योगा करना चाहिए। आयुर्वेदा हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट विद हेल्दी डाइट विच हेल्प इन डिटॉक्सिफाई बॉडी, स्किन टोनिंग एंड प्योरिफिकेशन, रेगुलेट ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि आपको पता है जो आयुर्वेदा है वो हमें अपने वेट को कैसे हमने रिड्यूस करना है, अपने वेट को कैसे कम करना है विद हेल्दी डाइट। हमें ये नहीं कि हमें वज़न कम करना है तो हमें उसके लिए खाना पीना छोड़ देंगे, नहीं, हमें अपना खाना पीना नहीं छोड़ना है। इंस्टेड हमें खाने पीने के साथ साथ हेल्दी डाइट भी लेनी है। ये नहीं हमने वज़न अपना वेट लूज़ करना है तो हम बिल्कुल ही खाना छोड़ देंगे, नहीं, हमें खाना छोड़ना नहीं है बल्कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है जिससे कि हमारी स्किन जो है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे स्किन के कलर को चेंज करता है, हमारी टोनिंग फेयर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। आयुर्वेदा क्लीन्स माइंड, बॉडी एंड साउल। हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो हमारे माइंड को भी फ्रेश करता है, क्लीन करता है, बॉडी को भी करता है, एज वेल एज हमारी आत्मा को भी क्लीन करता है। ए वाइटल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कॉल्ड Panchkarma is used to get rid of toxins that interfere with the normal functioning of our body। जैसे कि आपको पता होगा एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेथड है जिसको हम पंचकर्मा कहते हैं। पंचकर्मा के अंदर क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको हमारी बॉडी से छुटकारा दिलाता है ताकि हमारी बॉडी जो है वह नॉर्मली फंक्शन कर सके। A full body massage will rejuvenate body and keep us functioning normally। जो अगर हम अपनी बॉडी को मसाज देते हैं उससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी की अच्छे से मसाज होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक नई तरह की एनर्जी आती है जिससे कि हम अपना अच्छे से हमारी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शनिंग कर सकती है। सो अगर हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक हर्ब्स क्या होती हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स क्या हैं। सम ऑफ द नेचुरल हर्ब्स डैट कोऑर्डिनेट विद द ह्यूमन बॉडी आर। ऐसी नेचुरल जड़ी बूटियाँ जिनसे कि हमारी पूरी बॉडी ईज़िली कोऑर्डिनेट कर सकती है और जिससे कि हम ईज़िली इन हर्ब्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। सो सबसे पहले है अश्वगंधा एंड ब्राह्मी। आपने अश्वगंधा और ब्राह्मी के बारे में सुना होगा कि इट बूस्ट ब्रेन फंक्शन एंड लोअर बॉडी शुगर लेवल एंड हेल्प फर्स्ट सिम्टम ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अश्वगंधा और ब्राह्मी एक हमारी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको अगर हम इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी को, मतलब इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, इससे हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती है, हमारा शुगर लेवल, हमारा ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह का डिप्रेशन हम फील करना स्टार्ट हो जाते हैं उससे भी हमें ये अश्वगंधा और ब्राह्मी जो जड़ी बूटी है हमें इससे बचाती है। टर्मरिक का आपको पता ही होगा, टर्मरिक को हम हल्दी बोलते हैं और हल्दी के गुणों से हम सबको पता ही है कि हल्दी के अंदर क्या क्या गुण हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से पता ही, और हमारी मम्मियाँ भी, हमारी दादी भी हमें टर्मरिक के बारे में बताते हैं कि हल्दी कैसे एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। इट हैज़ पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट एंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। जो कि टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट के अंदर किसी ना किसी तरह की सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हम उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो टर्मरिक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। मीन्स ऐसी मेडिसिन, अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर हमें किसी न किसी तरह का कोई भी स्वेलिंग हो जाती है तो अगर हम दूध के अंदर हल्दी को डाल के पीते हैं तो वो हमें उस सूजन से, उस स्वेलिंग से बचाती है और एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इससे इट ईज अर्थराइटिस पेन, सपोर्ट स्किन हेल्थ, हील वाउंड एक्सेट्रा। अगर हमें किसी ना किसी तरह की चोट भी लग जाती है और हम दूध के अंदर कच्ची हल्दी डाल के पीते हैं तो उससे वो हमारे उस चोट को हील करने में हेल्प करती है, हमारी स्किन की हेल्थ को अच्छी करती है, स्किन के लिए अच्छी होती है। क्यूमिन, इट हेल्प इन डाइजेशन, वेट लॉस, कंट्रोल ब्लड शुगर एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। जो क्यूमिन हर्ब है ये हमारे डाइजेशन को अच्छी रखती है, वेट लॉस में हेल्प करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है।
जैसे कि आपको पता होगा नॉर्मली हमारी ये जो हर्ब्स हैं हमारे किचन के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि हमारी जो दादियाँ हमारी मम्मियाँ जो हैं वो मैक्सिमम इन हर्ब्स को हमारे खाने के अंदर डालती हैं, जिससे कि हम इजीली बीमार ना पड़े और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करें। जैसे कि टर्मरिक हो गया, अश्वगंधा, ब्राह्मी है। उसी तरह से जो क्यूमिन है, क्यूमिन को बोलते हैं जीरा। तो जीरा जो है आपको पता है हम तड़का लगाने से पहले क्यूमिन डालते हैं, जीरा डालते हैं, जो हमारे डाइजेशन में, वेट लॉस में, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हमें कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। कैराडोमम, द कंपाउंड इन कैराडोमम में हेल्प फाइट कैंसर सेल। कार्डेमम जो है ये हमारी ऐसी हमारी एक हर्ब है जो हमें कैंसर सेल से बचाती है। कार्डेमम भी हमारी एक इस तरह की हर्ब है जो नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं इलायची। और चाय इलायची को हम चाय के अंदर भी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो कार्डेमम है ये हमारे कैंसर के सेल्स को, अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं से कैंसर के सेल बन रहे हो तो उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करती है, उससे बचाती है कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल ना बने। इट लोअर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और इसके एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह के बैक्टीरिया को प्रोड्यूस होने से बचाती है और हमें बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद है मिंट का तो आपको पता होगा, पुदीने को बोलते हैं। इट हैज़ कूलिंग प्रॉपर्टी एंड ऑफन यूज इन टूथपेस्ट, बाम्स, माउथ वॉशेज एंड इन स्किन केयर प्रोडक्ट। जितने भी हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर पुदीने को डाला जाता है, एक हमें कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर पहुँचाता है। और इसके डिफरेंट वेराइटीज़ टूथपेस्ट के अंदर, बाम के अंदर, माउथ वॉशेज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नीम के बारे में तो आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे कि नीम हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इट हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लग ऑन द टीथ इन स्ट्रेंथनिंग हेयर एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ हेयर। जैसे कि आपको पता है हमारे जो दांत हैं वो पीले पीले हो जाते हैं, तो नीम हमें उससे बचाती है, दांतों को पीला होने से बचाती है, हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है और हमारे हेयर्स को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। नीम लीव्स आर यूज टू ट्रीट फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर वेरी यूजफुल फॉर मेडिसिनल पर्पस। और आपको पता ही है कि नीम की लीव्स के, नीम के दातुन भी कितने ज़्यादा फेमस हैं, स्पेशली अब्रोड की कंट्रीज़ में। हमारे देश के जो नीम के दातुन हैं उसको बेचा जाता है, उसको वो यूज़ करते हैं, ख़रीदते हैं वो देश स्पेशली, ताकि उन लोगों को, हमारे देश में हम लोग इतना ज़्यादा दातुन को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग जितना कि हमारे दादा वगैरह, हमारे मम्मी पापा यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोलगेट को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, बट जो अब्रोड के कंट्रीज़ के पीपल हैं वो स्पेशली दातुन को परचेज़ करते हैं, क्योंकि उनको उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है कि वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। और लीफ का तो आपको, नीम का तो पता ही है कैसे कि वो हमारे बालों को, हमारे हेयर को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, और कैसे किसी ना किसी तरह का हमारे पे कोई भी फंगल अटैक हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और मेडिसिनल पर्पस इसका बहुत ज़्यादा है। तुलसी के तो बारे में आपको पता ही होगा, हम सबके घरों में तुलसी मिलती है, जिससे हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट जो भी हमें कुछ भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग कुछ भी बीमारी होती है तो हम तुलसी को खाकर, और स्पेशली कफ के लिए, खांसी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके लीव्स को यूज़ किया जाता है। अगर हमें किसी ना किसी तरह की बीमारी से बचना है तो अगर हम रोज़ के 3 से 4 पत्ते भी तुलसी के लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, उसका रस अंदर लेके जाते हैं, तो हमें किसी ना किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। मुलेठी के बारे में आपको पता होगा कि कफ, कोल्ड और अदर ब्रोंकाइल इरिटेशन, मुलेठी को भी यूज़ किया जाता है। किसी को खांसी लग जाती है तो वो मुलेठी की एक डंडी को मीन्स अपने मुंह में रख ले तो उससे हमारी कफ ठीक हो जाती है, कोल्ड ठीक हो जाता है। ब्रोंकाइल इरिटेशन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर, मान लीजिए अगर बाय चांस टीबी की, हमें किसी ना किसी तरह के, अगर किसी को टीबी की शिकायत हो जाती है, मीन्स उसकी स्टार्टिंग की स्टेज होती है, अगर वो इन हर्ब्स को यूज़ करे तो उसका जो एक तरह का टीबी भी एक तरह का इन्फेक्शन ही है, वो कंट्रोल में आ सकता है। उसके बाद बात आती है आंवला। आंवले के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इट हेल्प बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और हमें वायरल और बैक्टीरियल एलिमेंट से बचाता है, इंक्लूडिंग कोल्ड एंड कफ। हमें जुकाम और कफ से
खांसी से बचाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने अच्छे से अपनी इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आयुर्वेदा के बारे में पढ़ा कि आयुर्वेदिक हर्ब्स क्या हैं, आयुर्वेदा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे लाइफस्टाइल को सिंथेसाइज, हमारे लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा करता है और कैसे हमारे को हमें डिसीज़ होने से बचाता है। आई होप आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में, उनका क्या यूज़ है और वो उनका क्या क्या यूज़फुलनेस है हमारे लिए, आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और हमारी बॉडी जो है कैसे इन आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।